कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जहां पर भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे परम संख्या और अपरम संख्या को कैसे पहचाना जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड स्क्रीन पर, यहाँ पे लिखा हुआ है परम और अपरम संख्या को पहचानना सीखें। जी हाँ, कई बच्चों की प्रॉब्लम होती थी कि परम कौन सी संख्या होती है और अपरम कौन सी संख्या होती है। तो आज मैं इस वीडियो में इस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। तो आप मेरे इस YouTube चैनल पर बने रहिए अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस में। तो चलिए अब करते हैं अपने बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले परम और अपरम संख्या को पहचानना सीखे। यहाँ पे टाइटल है, जहाँ पे दिया है पाई। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पाई। जी हाँ, इसको पाई बोलते हैं। ये जो पाई है, बहुत सारे बच्चे इसको परम संख्या बताते हैं। देखिए, अगर बट्टे की बात करें, परम संख्या कौन सी होती है और अपरम संख्या कौन सी होती है, इस वीडियो में मैं आपके लिए पहचानना सिखा रहा हूं। सिर्फ परम संख्या कौन सी होती है और अपरम संख्या कौन सी होती है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपके लिए। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो को बारीकी से समझाया है। उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपके लिए बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जी हाँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप उस वीडियो को सबसे पहले देखेंगे फिर इसको समझेंगे। देखिए, ये जो पाई है, पाई अगर बट्टे की बात करें, परम संख्या कौन सी होती है बच्चों, जिसको हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख लेते हैं। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। तो यहाँ पे जो पी बट्टे क्यू है, इसका मतलब होता है जब कोई भी परम संख्या है तो उसका मतलब पाई है। यहाँ पे पाई की बात कर रहे हैं। पाई परम है अपरम है। बहुत सारे बच्चे इसको परम बताते हैं, लेकिन इसका मान देखा जाए परम संख्या के रूप में तो इसका मान होता है 22/7। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये काफी आगे। जब हम 7 का भाग इसमें 22 में लगाएंगे तो इसके सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाएंगे इसकी वैल्यू निकालने में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो 22/7 जो है वो फिक्स वैल्यू नहीं है, इसका मान होता है 3.14 डॉट 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 डॉट। ये काफी आगे तक जाता है। इसका मतलब पाई जो है हमारी, वो एक अपरम संख्या होगी। आज के बाद आप नहीं बोलोगे कि परम संख्या है तो पाई एक अपरम संख्या होगी, परम संख्या बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 7 का भाग यदि हम 22 में लगाएं तो ये बढ़ता जाएगा, सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाएंगे इसकी वैल्यू निकालने में, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। आपके कलम आप निकाल पाओगे, बिल्कुल निकालते निकालते इसको हार जाओगे, बहुत बड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो पाई एक अपरम संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों? अपरम। अब यहां पे देखिए, सबसे पहली बात ये तो होगी एक अपरम संख्या। अपरम संख्या यहां पे लिखेंगे अपरम संख्या। ये जो अपरम संख्या क्यों है? क्योंकि पाई जो है उसका मान अगर बट्टे में कर रहे हैं हम तो 22/7 होता है, लेकिन यदि हम 7 का भाग 22 में देंगे तो 3.14 डॉट 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 कुछ इस तरीके से आएगा आगे की तरफ से, जो बढ़ता जाता है, जो रिपीट नहीं होता, आगे तक बढ़ता जाता है और डॉट डॉट लगा हुआ है। तो वो सबसे पहले आपके सामने सबसे पहले जो होता है वो होता है एक अपरम संख्या। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपरम संख्या है तो इसका नाम अपरम संख्या दे दिया। यहाँ पे है √3। कितना है? √3। सबसे पहले ये बात जान लो, जिसका वर्गमूल निकलता है, पूर्ण रूप से उसका वर्गमूल निकलता है तो वो परम संख्या होती है। अगर जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता तो वो एक जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता वो एक अपरम संख्या होती है। जैसे यहाँ पे देखो, √3 है, इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा, पूर्ण रूप से कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा भी तो पॉइंट में आएगा, वो भी अपरम संख्या होगा। तो इसका मतलब ये जो √3 है ये भी एक अपरम संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा बच्चों? अपरम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके बाद में यहाँ पे हुआ है √25। अब 25 किसका वर्ग होता है? तो आपको जैसा ही पता होगा, 5 × 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। जैसा कि यहाँ पे देखो, 5 का स्क्वायर × 5 × 5 = 25। तो यहाँ पे अंडर रूट में कितना है? 5 × 5। अब जब इसका पेयर निकालूंगा तो कितना आएगा? सिर्फ एक 5 आएगा। पेयर निकालेंगे
तो 5 × 5 का पेयर निकलेगा तो 5 आएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। कौन सी होती है वो संख्या जो p बट्टे q के रूप में लिखी जाती है, उसी को हम परम संख्या बोलते हैं। तो ये कौन सी संख्या होगी बच्चों? परमेय संख्या। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ये 9th क्लास और 10th क्लास के लिए बहुत खास वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि वो भी लोग, उन लोगों का भी फायदा हो सके इस वीडियो से। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है 3.3 पर बार। यहाँ पे लिखा हुआ है 3.3 पर बार। इसका मतलब है 3.3 पर बार का मतलब होता है ये 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट। ये कई तरह, ये बहुत सारे हैं। 3.3333 ये अनंत तक है, लेकिन ये यहाँ पर जो 3 है वो रिपीट हो रहा है। जी हाँ, क्या हो रहा है बच्चों? रिपीट का मतलब है 3 3 3 3 ये बार बार आ रहा है। जब कोई भी संख्या पॉइंट के बाद रिपीट होती है, इस बात को ध्यान से सुना, जब कोई भी संख्या किसी भी नंबर के बाद रिपीट होती है तो वो हमेशा परमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है बच्चों? परमेय। तो वो परमेय संख्या होती है जो किसी नंबर के बाद रिपीट होती है। तो जैसा कि आप देखो यहाँ पे रिपीट हो रही है तो ये परमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी बच्चों? परमेय संख्या। तो इसको नाम देंगे परमेय संख्या। ये परमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे देखो 4.5। अब इसके आगे कोई डॉट डॉट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या फिक्स जो होता है पॉइंट के बाद नंबर, वो हमारा परमेय संख्या होता है। कौन सा होता है बच्चों? परमेय संख्या। अब ये कैसे है परमेय संख्या 4.5? कैसी संख्या है 4.5? तो देखिए ये 4.5 इसलिए है, यदि मैं 18 का भाग लगाऊं 4 में तो 4 चौके 16, 18 में से 16 रहेंगे तो 2 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20। तो अब ये रुक गया, अब आगे नहीं जाएगा, ये रुक गया इसलिए स्टॉप आ गया यहाँ पर, तो ये परमेय संख्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 0.20, फिर 200, फिर 2000, इस तरीके से क्रम बदलता जा रहा है। यहाँ पे एक 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। जब किसी भी नंबर रिपीट ना हो और वो अनंत तक जाता रहा है, अनंत तक जाता है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बढ़ता जाता है, तो वो हमेशा अपरमेय संख्या होती है। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। जो नंबर बदलता जाता है और अनंत तक जा रहा है तो वो कैसी संख्या होगी बच्चों? अपरमेय संख्या होगी। इस बात को कानों में डाल लो। अब यहाँ पे अपरमेय संख्या होगी क्योंकि इसका क्रम बदल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल अपरमेय संख्या। क्या लिखेंगे बच्चों? अपरमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे अपरमेय संख्या। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अपरमेय संख्या क्या होती है और परमेय संख्या क्या होती है। तो 0, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि 0 एक अपरमेय संख्या है। जी हाँ, बिल्कुल गलत है। 0 जो है वो एक परमेय संख्या है। क्या है बच्चों? 0 जो है वो एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है कैसे है? जैसा मान लो ये 0 है, 0 के बट्टे में कुछ नहीं है तो उसके बट्टे में 1 मानेंगे, तो 0 जो होगा वो p होगा और 1 जो होगा वो q होगा। तो जहां पे जो है यहाँ पे वो क्या बन गया बट्टो? p बट्टे q के रूप में उस संख्या को हमने लिख दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम p बट्टे q के रूप में लिखते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो परमेय और अपरमेय में बच्चे फंस जाते हैं, तो चलिए उनको भी बताता हूं। इस वीडियो में सारे प्रश्न कवर करा हुआ, मेरे साथ बने रहिए अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। पहला सवाल है आपका -√3 - 5। ठीक है, अब हमें ये बताना ये परमेय है या फिर अपरमेय है।
सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी संख्या अंडर रूट में होती है, जिस संख्या का अगर पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल रहा है तो वो परमेय होगी, अन्यथा वो अपरमेय होगी। अगर जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या के बनने से जो रिजल्ट आएगा वो अपरमेय संख्या होता है। क्या होता है बच्चों? अपरमेय संख्या। जैसे यहां पे देखो अंडर रूट 3 है, ये जो अंडर रूट 3 है इसका मतलब इसका ये पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता, हो ही नहीं सकता इसका पूर्ण वर्गमूल। जैसे मान लो अगर दिया होता अंडर रूट 4 तो इसका निकल जाता, जैसे 2 इंटू 2। इसका अंडर रूट 3 का निकलेगा भी तो बहुत लंबा जाएगा, सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाएंगे इसकी वैल्यू को निकालने में। बढ़ता जाएगा, लेकिन जो भी रिजल्ट होगा वो भी एक अपरमेय ही संख्या होता है। तो परमेय तो वो होगा जो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, अन्यथा वो अपरमेय संख्या ही होती है। अगर जिसका निकल गया वो परमेय है, अगर जिसका नहीं निकला वो अपरमेय है। ठीक है, अब यहां पे एक परमेय है या एक इसमें अंडर रूट 3 क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। मैंने बोला है कि एक अपरमेय संख्या प्लस एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या प्लस एक परमेय संख्या के मिलने पर जो रिजल्ट निकलता है वो अपरमेय संख्या ही होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? अपरमेय संख्या। अब अपरमेय संख्या जो होता है, अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 ये एक अपरमेय संख्या है और 5 एक परमेय संख्या है, तो ये होगा हमारा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या बीच में चाहे घटाव का संबंध हो, यहाँ पे देखो घटाव का संबंध लगा हुआ है, जैसा आप साइन देख पा रहे होंगे। इन सवाल में या तो घटाव का संबंध हो, या फिर जोड़ का संबंध हो, या फिर भाग का संबंध हो, या फिर गुणा का संबंध हो। जो परमेय, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या के मिलने पर जो रिजल्ट निकलता है वो एक अपरमेय संख्या ही होता है। जैसे एक और देखो, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं 10th क्लास में। जैसे मानो 2 अंडर रूट 2 प्लस 6, ठीक है। यहां पे अब यहां पे देखो, एक तो अंडर रूट 2, ये जो अंडर रूट 2 है ये क्या है? ये पूर्ण वर्गमूल है? नहीं है। तो इसलिए एक परमेय हो गया और एक अपरमेय, ये अपरमेय है और ये परमेय है, तो ये भी एक क्या होगा? ये भी एक अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, ये भी एक अपरमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि एक इसमें परमेय है 6 और अपरमेय क्या है? अंडर रूट 2। मैंने कहा है चाहे तो जोड़ का संबंध हो, या फिर घटाव का संबंध हो, या फिर भाग का संबंध हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना, बस इसको जानना है कि एक या तो परमेय हो और एक अपरमेय हो। अगर एक परमेय है और एक अपरमेय है तो उसका रिजल्ट हमेशा अपरमेय संख्या निकलता है, इस बात को ध्यान रखना है। एक और सवाल देखो, जैसे मान लो यहां पे आया 225 अंडर रूट में, ठीक है। तो इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल सकता है, ये परमेय है या अपरमेय? तो ये हमेशा देखते हैं, चलो आपको स्क्वायर रूट याद करने हैं कम से कम 20 तक। 225 15 इंटू 15 बराबर, पेयर के साथ बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। जब 15 पेयर के साथ बाहर निकालोगे 15 आएगा। 15 को पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जिस संख्या को पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो एक कौन सी संख्या होती है? परमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है बच्चों? परमेय संख्या। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिए अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस पर।